मेरे साथ है प्रोफेसर अजय साव, श्री ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और प्रोफेसर माजिद मियां। हम लोग चारों लोग पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के सदस्य हैं। आज मैं आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी काफी अरसे से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है और हाल ही में इसका पुनर्गठन हुआ है। श्री विवेक गुप्ता इस अकादमी के चेयरमैन है। पहली बार हम लोग सिलीगुड़ी में राष्ट्रीय नाट्य उत्सव कर रहे हैं। ये नाट्य उत्सव 26 फरवरी से शुरू होगा और 3 दिवसीय नाट्य उत्सव है, 26, 27 और 28। ये कार्यक्रम दीनबंधु मंच में आयोजित किया जाएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल्य उद्देश्य ये है कि हम जनता तक ये जानकारी पहुंचाएं, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस नाट्य उत्सव में हिस्सा लें। इस नाट्य उत्सव में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कौन से नाटक आ रहे हैं, देश के कौन से बड़े नाट्य संस्थाएं इसमें आ रही है, प्रोफेसर अजय साहब बताएंगे इस बारे में। धन्यवाद। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के द्वारा 26, 27 और 28 फरवरी को 3 नाटक खेले जाएंगे, जिसमें पहला नाटक है 26 तारीख को विदेशिया भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखित नाटक है और इसके निर्देशक हैं संजय उपाध्याय और इसे जिस संस्था के द्वारा मंचित किया जाएगा वह है पटना की संस्था निर्माण कला मंच। 27 फरवरी को भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक धानुष खेला जाएगा और यह नाटक नीलॉय राय के निर्देशन में खेला जाएगा। ऐसे खेलेगा दिल्ली से पधारे हमारी नाट्य संस्था पीपुल्स थिएटर। और अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को कबीरा खड़ा बाजार में यह भी नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखित है और यह नाटक खेला जाएगा SM अजहर आलम के निर्देशन में और इसे खेलेगा लिटिल थिएटर कोलकाता की संस्था। इस अवसर पर और जो विशेष एक सूचना है, सिलीगुड़ी में हमारे रंगकर्मी साथी हैं डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद, पेशे से शिक्षक हैं। उन्हें रंग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे अतिथि हैं आपका तिस्ता हिमालय पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और दमामा नाट्य संस्था के निर्देशक श्री पार्थ चौधरी जी। इस प्रकार यह एक सामान्य परिचय है। अपने दर्शक साथियों से मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि सृजन के क्रिएशन के कई फॉर्म्स हैं, जिसमें नाटक अकेला ऐसा फॉर्म है जिसे देखकर हम महसूसते हैं। पढ़ने के साथ साथ देखने का जो अनुभव होता है वह किसी भी रचना का सीधा प्रभाव छोड़ता है। इस अवसर पर जो नाटक खेले जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके परिचय में मैं इतना कहूँगा कि जैसे विदेशिया नाटक है भिखारी ठाकुर का, कि कैसे रोजगार की तलाश में पति को विदेश जाना पड़ता है, यानी कोलकाता जाना पड़ता है। कहीं समुद्र पार कोई दूसरा देश नहीं जा रहा, लेकिन वहां जाकर रोजगार की तलाश में रहना पड़ता है और वही किसी के संग उनका जीवन भी शुरू हो जाता है, लेकिन पुनः उन्हें लौटकर आना पड़ता है गांव किसी भी तरह। तो इस प्रकार विदेश गए पति के कारण जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा की बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति इस नाटक में हम पाएंगे। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसे देखते हुए हमारे दर्शक बहुत ही प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे, वह है कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार को हम हमेशा समझते हैं क्या कि वह खरीद बिक्री की जगह है, लेकिन कबीर जो संत रहे ऐसे बाजार में खड़े दिखाई पड़ेंगे जहां धर्म का
कैसे व्यापार हो रहा है, महंत कैसे शामिल है धर्म के बाजार को लगाने में और इंसानियत को शर्मसार करने में। मैं बहुत कुछ नहीं कहकर सिर्फ एक बात कहूंगा कि आज जब विरोध और प्रतिरोध करने की बात आती है तो हम सोचते हैं किसका विरोध करें और किसको छोड़ें। कबीर को इस नाटक में पात्र समझाते हैं कि सबका विरोध एक साथ नहीं करना चाहिए, आज एक का कल दूसरे का, नहीं तो ऐसे प्रतिरोध करके हम आज के समय में नहीं टिक पाएंगे। इस प्रकार प्रतिरोध के स्वर को बहुत ही व्यावहारिक जमीन पर यह नाटक खड़ा करने वाला है और जिनके प्रयास से यह पहल संभव है, सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी का, जिनकी अध्यक्षता में यह सब कुछ चल रहा है, और पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सचिव हैं दीपक गुप्ता जी, और जिनके नाट्य पहल में ये सारे कार्यक्रम चलेंगे आप हैं उमा झुंझुनवाला। उनके परिचय में मैं इतना ही कहूँगा कि उमा झुंझुनवाला पेशे से कोई पहचान नहीं रखते हुए भी आज बंगाल को नाट्य जगत में वैश्विक पहचान देने वाली शख्सियत है। उन्होंने नाटक लिखे भी, उन्होंने नाटकों का अनुवाद भी किया, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, फिर अंग्रेजी से हिंदी, बांग्ला से हिंदी। उन्होंने बाल नाटक भी लिखे और उनके निर्देशन और अभिनय से जुड़े नाटकों की संख्या सुनकर हम सभी बहुत ही आश्चर्य में रह जाते हैं कि उन्होंने 69 नाटकों का निर्देशन किया है और खेला है। तो इस प्रकार सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम ऐसी शख्सियत को अपने बीच पाएंगे और नाट्य जगत से हम सिलीगुड़ी वासियों को जोड़ पाएंगे। इस दिशा में पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ऐतिहासिक पहल और आगे की सूचना हमारे साथी विशेषकर एक और नाटक है जो छूट गया, हानुश, उस पर डॉक्टर मजीद मियाँ जी कुछ बात करेंगे। नमस्कार। जैसा कि 3 नाटक खेला जाएगा नृत्य केंद्र में, उसमें से एक नाटक है हानुश जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचा गया है। इस नाटक में आज के ज्वलंत कलाकार जो कलाकारी करते हैं उनके द्वंद्व को दिखाया गया है कि वह किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन के कार्य को साथ में लेकर अपने कला को भी लेकर चलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत जगहों पर देखा जाता है कि उन्हें कहीं न कहीं अपने कला को दरकिनार कर दिया। इसका एकमात्र कारण है आज का ज्वलंत समय, जिसके कारण लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं और देखा जाता है कि कला जो है कहीं न कहीं रोजगार के सामने फीका पड़ता नजर आता है। ऐसा ही एक नाटक है हानुश, जिसमें एक कलाकार अपने मेहनत से एक घड़ी बनाना चाहता है, विश्व का पहला घड़ी, जो कि वह किसी कारणवश बनाने में असमर्थता व्यक्त करता है। वो पेशे से एक ताला बनाने वाला होता है जिससे उसका घर परिवार चलता है, मगर घड़ी बनाने के दरमियान देखा जाता है कि वह अपने दैनिक कार्य को छोड़ने के कारण उनके परिवार को बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। परंतु इन सब के बावजूद वह अंततः जीत हासिल करता है और वह अपने कलाकारी को एक नया रूप देता है, जिसे अंततः वो एक घड़ी बना लेता है। मगर देखा जाता है अंततः जिस प्रकार से कला के क्षेत्र में जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, आप सभी जानते हैं कि अंततः बादशाह द्वारा उनका हाथ काट लिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक घटना होती है। वह जब घड़ी बना लेता है, वहां के शासक को अर्पण कर देता है, दे देता है। उसके बाद वहां के शासक क्या करते हैं, उनके दोनों आंखों को निकाल देते हैं। तो यह है राजनीति।
करता कुछ और है, करते कोई और है, और उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो शासक ले और उस कलाकार को अंध। तो यही कहानी है, एक कविता नाटक है जिसे आप लोग रंगमंच पर देखिए। अच्छा, सिलीगुड़ी में इस तरह का 3 दिवसीय पहला कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम सिलीगुड़ी में इस तरह का नाट्य उत्सव हो रहा है, हिंदी का नाट्य उत्सव, और आगे से हम लोग इसके और भी व्यापक स्वरूप को देखेंगे। हमारे साथ में उमा जंजनवाला जी हैं जो पूरे कार्यक्रम को सृजित कर रही हैं। ये भी हिंदी अकादमी की सदस्य हैं और ये कलकत्ता से बड़ी बंगाल के सबसे सुपरिचित आपके साथ मुखाने में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने अपना एक भेजा है। से मेरी गुजारिश है और अनुरोध है कि वो आपको जरूर पढ़कर सुना है। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश लिखकर भेजा है, क्योंकि मैं जानती हूँ बिना प्रेस के सहयोग के कोई भी काम पूरा संपूर्ण नहीं होता। अभी आपको दिलीप भाई बता रहे थे कि ये नाट्य उत्सव जो प्रथम हिंदी नाट्य उत्सव पश्चिम बंग हिंदी अकादमी जो आयोजित कर रही है, ये 3 जिलों में हम कर रहे हैं। सब इसकी शुरुआत हम आसनसोल में ले आएंगे। तो ये आज दिनों तक आज बड़ी-बड़ी देश की बड़ी-बड़ी नाट्य संस्थाएं जो हमारे देश की राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, जिनके निर्देशक वो नाटक को बुला रहे हैं। नाटकों की डिटेल भी मैंने यहाँ भेज दी है आप लोगों की सुविधा के लिए और जानकारी के लिए। अजय भाई आप सबको उसका ब्यौरा पूरा दे देंगे। मैं यहाँ कलकत्ता में बैठकर आप सभी प्रेस वालों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि इस नाट्य उत्सव को आप लोग अच्छी कवरेज दें, क्योंकि मीडिया हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपके बिना कोई भी जानकारी हमारे पाठकों और दर्शकों तक नहीं पहुंची। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो जानकारियां यहाँ आपको उपलब्ध कराई जा रही है, प्लीज आप उसे अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि 26, 27 और 28 ये 3 दिन सिलीगुड़ी रंगमंच उत्सव में अर्थात रंगमंच उत्सव में खिलखिलाएं, गुनगुनाएं और आनंदित हो। बाकी चीजें आपके सामने अजय भाई और दीदी भाई रखेंगे। कलकत्ता से आप मेरे साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया जी भाई। मैं पुनः आपको बता दूं 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को इस नाटकों का 6 बजे दीनबंधु मंच पर मंचन होगा और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। तो मैं आपके माध्यम से शहर के शाम को 6 बजे से होगा और प्रथम दिन उद्घाटन सत्र होगा 5:30 बजे। 26 तारीख को 5:30 बजे से, बाकी बात दोनों दिन 6 बजे से नाटकों का मंचन होगा। आप ये पूरा प्रवेश निःशुल्क है। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। उद्घाटन कार्यक्रम में कौन रहेगा? उद्घाटन कार्यक्रम मैं कार्ड आपको दे रहा हूँ, कार्ड में सब रहेगा। आप सबसे आग्रह है कि हम लोग कार्ड भी दे रहे हैं, आप लोग को आग्रह है कि आप लोग जरूर उसमें आए।